अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये ऑगमेंटेड रियलिटी सॉर्ट ऑफ लुक एंड फील कैसे क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द ट्यूटोरियल लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रेक डाउन कि आप ये इफेक्ट जो देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको पॉज करूँ, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हार्ट शेप है, यहाँ पर देखें फ़ोन की रिकॉर्डिंग इस्तेमाल हुई है, इसी तरह यहाँ पर भी गूगल सर्च इस्तेमाल हुआ है रिकॉर्ड होकर। ये एक कैलकुलेटर सॉर्ट ऑफ कीपैड की एक इमेज है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी मेरा इंस्टाग्राम की रिकॉर्डिंग है फ़ोन के थ्रू। इसी तरह ये भी एक इमोजी सॉर्ट ऑफ इमेज मुझे मिली थी इंटरनेट से, तो वो मैंने इस्तेमाल की है। यहाँ पर जो कैट फूड रेस्टोरेंट ये लिखता है यहाँ पर, तो ये भी मैंने खुद टाइप किया है और इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया है। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। तो आपने जो वीडियो डाउनलोड करनी है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप कोई और फुटेज इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखें गूगल लेंस में मैंने इमेज सर्च करके ये तमाम रेफरेंसेस निकाली हैं। आप इस तरह से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें जो मेरे पास है, ठीक है। सो इस तरह के लाइक और ये हार्ट शेप इमोजीज़ वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द ट्यूटोरियल लेट मी जस्ट टेल यू अ फ्यू थिंग्स कि मेरा अपना एक पैट्रियन चैनल है जिसमें अगर आप मोशन डिज़ाइन सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने पर आपको एक्सेस मिलेगा इन तमाम चीज़ों का जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने ब्रीफली बहुत अच्छे से सिखाई हैं, बिल्कुल बेसिक से। और अगर आपके पास मोशन डिज़ाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले से, तो भी आप यहाँ पर आकर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मोशन डिज़ाइन जर्नी, जिसमें देखें मैंने चैप्टर्स की सूरत में लिखा हुआ है ताकि आपको इजी एक्सेस मिल सके तमाम चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप इन चैप्टर्स को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे सिनेमा 4D के मोशन डिज़ाइन का। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह भी मौजूद हैं, तो आप चेक कर सकते हैं ट्रस्टपायलट पर आकर। सो लेट्स डाइव इनटू आफ्टर इफेक्ट्स एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द AR इफेक्ट। ओके, सो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स यहाँ पर ओपन अप कर लिया है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और ये इमेज जो फुटेज है इसको राइट क्लिक करके न्यू कॉम फ्रॉम सिलेक्शन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको न्यू कॉम फ्रॉम सिलेक्शन करूँगा तो यू कैन सी के अगर मैं इसको 100% कर दूँ, हाफ को फुल कर दूँ, तो यू विल सी कि मेरे पास एक अच्छी यहाँ पर फुटेज आ रही है। सो व्हाट यू कैन डू हेयर, तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसका एक लूप क्रिएट कर दूँ कि ये मेरे पास देखें यहाँ पर ये सामने आता है, तो मैं इसको बी प्रेस करता हूँ और ये मैं आगे लेकर गया और फिर ये वापस जब यहाँ पर आ रहा है तो मैं इसको रोक देता हूँ। लेट्स सी कि ये कैसा, ओके ये मैंने गलत कर दिया, ये लेट्स सी कि ये कैसा लूप बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं और इधर आऊँ तो ये देखें थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, लूप सही नहीं बन रहा। सो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट कि मैं जब ये इस पोज में है, जब यहाँ पर ये मोशन ब्लर आ रहा है और ये फास्ट मूव कर रहा है इसका सर, तो मैं इसको यहाँ पर एन प्रेस कर दूँ ताकि ये यहाँ पर आ जाए और इसी तरह इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँ। तो यू कैन सी के होगा ये कि जब ये फास्ट यहाँ पर मूव कर रहा होगा तो नेक्स्ट फ्रेम जब ऐसा आएगा तो इट विल स्टार्ट टू क्रिएट सम सीमलेस और लूपेबल काइंड ऑफ मोशन। तो देख रहे हैं ये मैंने इसको लूपेबल बना दिया जस्ट बाय finding some frames. So you can see कि अब ये loopable बन गई है footage overall. So next thing what we can do is that simply by clicking on this, और मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूँगा और मैं मोका इफेक्ट है मोका AE, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा अगेन तो मोका एज स्टार्टिंग आएगा एंड इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यू विल जस्ट हैव दिस ओवरऑल टाइम लाइन हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और एक पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऐसे। ऑलराइट, अच्छा इसको अब मुझे अगर हटाना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। नाउ इफ आई वांट टू ट्रैक इट, मैं सिंपली इसको प्ले करूँगा तो ये ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। सो दिस वर्क्स क्वाइट वेल, ठीक है। और अगर मैं इधर थोड़ा सा इसको हाथ से ही
पकड़ कर इधर ले आऊँ, क्योंकि मोशन ब्लर में सही से ट्रैक नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने इसको खुद ही यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर देखें इसने खुद ही की फ्रेम एक जनरेट कर दिया है। तो अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो यू विल सी के यहाँ पर एक अच्छी और डिसेंट ट्रैकिंग हो गई है। ओके, सो इसी तरह इसको मैं कहूँगा कि ये है राइट ट्रैकिंग। और एक और मैं ट्रैकिंग के लिए एक और पाथ बनाऊँगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर रोक दूँगा और एक और बार ड्रा करूँगा और इसको कुछ इस तरह का ड्रा कर दूँगा और अगेन राइट क्लिक करूँगा तो ये छोड़ देगा। अब मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये है ट्रैकिंग के बटन, ये प्ले है, प्ले एरिया है। प्ले एरिया से मुराद ये कि आप यहाँ पर इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा ऑफ हो रहा है इस जगह आकर, तो मैं इसको जब ये मूव हो रहा होगा एक की फ्रेम यहाँ राइट करता हूँ और जब ये इधर आता है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ बस। ओके, सो नाउ इफ़ आई मूव इट लाइक दिस, अब अगर मैं इसको ट्रैक करूँगा तो ये थोड़ा सा और मुझे बेहतर रिजल्ट दे देगा। इसी तरह अब अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आ जाऊं और इसको थोड़ा सा मूव कर दूं तो यहाँ पर एक और की फ्रेम राइट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ट्रैक और करता हूँ तो नाउ दिस विल जस्ट सिंपली वर्क आउट जस्ट फाइन। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो एज यू कैन सी इट वर्क्स आउट जस्ट फाइन। अच्छा, यहाँ पर आगे थोड़ा सा ये आँख की तरफ से वो हो रहा है चेंज, तो मैं इसको क्लिक ही रहने दूंगा और जैसे ही मैं देखूंगा कि ये इस जगह से यहाँ तक आते हुए चेंज हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पर एक की फ्रेम राइट कर दूंगा। अगेन इसको मैं थोड़ा सा और ड्रैग कर लूँगा तो अब यू कैन सी कि ये सिंपली आँख का जो फ्रेम है उसको फॉलो कर रहा है। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी विल नीड इन द एंटायर वीडियो। नाउ लेट्स ऐड वन मोर ट्रैकिंग इफेक्ट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन और ट्रैकिंग के लिए एक और पाथ इस्तेमाल करता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं। नाउ लेट्स जस्ट ट्रैक दिस एज वेल। सो एज यू कैन सी जहाँ पर स्टिल इमेज है वहाँ तो बहुत अच्छा ट्रैक हो रहा है, लेकिन जब मोशन ब्लर आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू ऐड सम की फ्रेम्स ताकि एक अच्छा शेप हमें मिल जाए। देखिए अभी इसने बहुत अच्छा और डायनामिक ट्रैक किया है माउथ को अभी तक। सो वी डोंट नीड टू ऐड एनी की फ्रेम एनिमेशन एट द मोमेंट। सही, सो दिस लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। अब अगर मैं इसको पीछे ले आऊँ यहाँ पर तो यू कैन सी कि मुझे इसको थोड़ा सा या तो मैं ख़ुद भी की फ्रेम कर सकता हूँ, बट लेट्स जस्ट ट्रैक दिस। ठीक है, सो दिस वर्क्स क्वाइट वेल। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इन तमाम जो लेयर्स हैं इनको रीनेमिंग करनी है। ये है माउथ ट्रैकिंग, ये है लेफ्ट ट्रैकिंग। ओके, तो मुझे आई भी लिख देना चाहिए, लेफ्ट आई और राइट आई। मुझे सिर्फ सेव करने के लिए सेव द प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और ये सेव हो जाएगा। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। तो नाउ वी हैव नथिंग ओवर हेयर। वो इस वजह से क्योंकि ये डेटा जो हमने मौका के अंदर क्रिएट किया है इसको लेयर के ऊपर लेकर आना है। लेयर के ऊपर कैसे आएगा? अगर तो मैं यहाँ पर मैट देखना शुरू करूँ तो यू विल स्टार्ट टू सी कि ये इफेक्ट तो आ गया है हमारे पास, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी विल नीड। सो मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है? मुझे सिर्फ कुछ नल ऑब्जेक्ट्स चाहिए
जो कि इस आँख को और इस माउथ को फॉलो कर सके। तो मैं क्रिएट करूँगा एक नल ऑब्जेक्ट को मैं कह दूँगा कि ये है RI। इसी तरह एक और क्रिएट करूँगा और इसको भी कह दूँगा कि ये है लेफ़्ट आई, और एक और क्रिएट करूँगा और इसको कह दूँगा कि ये है माउथ। सिंपल। इन तमाम के मैं एंकर पॉइंट सेंटर में ले आता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करूँगा तो सेंटर में आ जाएंगे। कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो वो ओवरऑल नल ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएंगे। इनको मैं अभी बंद कर देता हूँ। वी डोंट नीड टू सी देम एट द मोमेंट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ट्रैकिंग डेटा पर आऊँगा और यहाँ पर क्रिएट ट्रैक डेटा पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मुझसे ये पूछेगा कि कौन कौन से आपने ट्रैकिंग डेटा को इस्तेमाल करना है। सो फर्स्टली मैं अभी यहाँ पर माउथ ट्रैकिंग डेटा पर ही सिलेक्शन रहने दूँगा और इसको ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यू कैन सी कि यहाँ पर ट्रैकिंग डेटा यहाँ पर ऑन हो गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के की फ्रेम्स आ गए हैं, स्केल्स के वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर पिन्स हैं ये इसको फॉलो करेंगे। हाउएवर वी डोंट वांट कॉर्नर पिन्स एट द मोमेंट। मुझे कॉर्नर पिन्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्म डेटा चाहिए। तो व्हाट आई कैन ऑल्सो डू, आई कैन जस्ट सिंपली गो इनटू द एक्सपोर्ट ऑप्शन। यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म रखना है। डिफ़ॉल्ट पर ये कॉर्नर पिन आता है तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। इसी तरह लेयर एक्सपोर्ट को मैंने माउथ कर दिया है। आपके पास यहाँ पर ये नन आएगा तो आप इसको माउथ कर दीजिएगा। जैसे ही मैं इसको अप्लाई एक्सपोर्ट करता हूँ तो बेसिकली होगा ये कि माउथ के ऊपर तमाम जो है वो ट्रांसफॉर्म की सेटिंग्स चले जाएंगी। जैसे ही मैं अप्लाई एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर आकर यू प्रेस करता हूँ तो यू विल सी कि ये तमाम डेटा जो है वो इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा द सेम थिंग वी विल ट्राई ऑन ऑल द अदर रिमेनिंग नल ऑब्जेक्ट्स। तो मैं अगेन क्रिएट ट्रैक डेटा पर क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट आई पर आता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट आई रखता हूँ, मेक श्योर कि ट्रांसफॉर्म हो, कॉर्नर पिंस ना हो, अप्लाई एक्सपोर्ट। अगेन क्रिएट ट्रैक डेटा, राइट आई ओके, और यहाँ पर आकर राइट आई अगेन मेक श्योर आपने ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट किया हुआ हो और अप्लाई एक्सपोर्ट। सो नाउ यू कैन सी अगर मैं तमाम चीज़ें ऑन करूँ और इन तमाम को सिलेक्ट करूँ तो यू विल सी कि ये तमाम जो नल ऑब्जेक्ट्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कैट की मूवमेंट को। सो दिस इज़ बेसिकली द मेन पार्ट ऑफ द एंटायर वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग सम इफेक्ट्स ऑन टॉप ऑफ दिस। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ इससे पहले कि आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश हो। ओके, सो लेट्स बिगिन एंड सी व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर पहले आपको एक वीडियो दिखाऊँ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ताकि हम इसको बार बार रेफ़र कर सकें, देख सकें कि इसमें चीज़ें कैसे हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए जो कि इम्पॉर्टेंट हो। ओके, सो फर्स्टली मुझे क्या करना है, मुझे आँखों को एनिमेट करना है इसकी। सो आँखों को एनिमेट करना है, आँखों को ट्रैक भी करना है। तो लेट्स जस्ट सिंपली क्रिएट some oval shapes. ठीक है, ये एक ओवल शेप है और इसका मैं स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। इसी तरह ये एक और ओवल शेप है, इसका भी मैं डुप्लिकेट करके इधर ले आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये क्या है, ये है लेफ़्ट, और ये क्या है, ये है राइट। और राइट को मैं पैरेंट कर दूंगा राइट आई से, लेफ़्ट को पैरेंट कर दूंगा लेफ़्ट आई से। सो इफ़ आई जस्ट जूम आउट अ बिट यू विल सी कि ये जो है उसको पूरा ही फॉलो कर रहा है। हाउएवर कुछ जगहों पर ये क्योंकि पर्सपेक्टिव जो है वो हमने ओवरऑल ट्रैक किया है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी नहीं मतलब पूरे पैच हमने एक ट्रैक किया है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें आएगा। हाउएवर इन जनरल वी हैव द काइंड ऑफ थिंग विच वी नीड, क्योंकि मुझे यहाँ पर ही चाहिए एनिमेशन और इसके अलावा फिर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एनिमेशन चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली जब मैं इधर से मूव हो रहा हूँ तो मैं पोजीशन पे की फ्रेमिंग यहाँ कर दूँगा और फिर इसको मैं यहाँ ले आऊँ। दैट इज़ इट। सो यू कैन सी कि ये फिर मैच हो गया। ठीक है, सो इस तरह के आप छोटे छोटे फिक्सेस खुद भी कर सकते हैं। ओके, सो अगेन वी डोंट नीड
these pupils to follow the cat pupils in the entire timeline. मुझे तो सिर्फ थोड़ी बहुत एक फ्लिकरिंग इफेक्ट चाहिए. सो फ्लिकरिंग इफेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप T प्रेस करें, कुछ जगहों पर ओपेसिटी रखें बिल्कुल 0 और कुछ जगहों पर ओपेसिटी रखें बिल्कुल 100, फिर 0 100 0 100. ठीक है, इसी तरह फिर इसको बंद कर दें. और अभी अगर आप देखेंगे तो ये देखें इस तरह से फ्लिकर कर रहा है, विच ऑल्सो लुक्स गुड इनफ. सो मैं यही जो की फ्रेमिंग है इसको पेस्ट कर दूंगा इसके ऊपर भी. हाउएवर इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइमिंग दे देता हूँ. यू कैन सी कि ये थोड़ा सा अलग हो गया, बट लेट जस्ट कीप द सेम टाइमिंग कि ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है. ओके, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ कि मुझे यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं कि यहाँ पर ये बर्स्ट सॉर्ट ऑफ इफ़ेक्ट आ जाए. तो वो क्रिएट करना है बहुत आसान. मैं यहाँ पर एक सिर्फ सिंपल एक क्रिएट करता हूँ सर्कल. इसको कहता हूँ कि ये है बर्स्ट लेफ़्ट और एंकर पॉइंट सेंटर में किया. आपके पास तमाम की जो शॉर्ट कीज़ हैं वो इधर आ जाएंगी. मुझे स्ट्रोक पर की फ्रेमिंग करनी है तो मैं स्ट्रोक पर आ जाऊंगा यहाँ पर और साइज़ पर. ओके, सो लेट जस्ट सोलो दिस वन फॉर नाउ. और साइज़ में कर देता हूँ 0. स्ट्रोक का साइज़ में बढ़ा कर देता हूँ लेट्स से 150. 2 बार मैं 10 फ्रेम आगे बढ़ा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ साइज़ मैंने क्या रखा था 100 होगा और स्ट्रोक की विड्थ मैं 0 कर देता हूँ. तो यू विल सी इन स्लो मोशन के ये क्या हो रहा है. ठीक है, अच्छा अभी इफेक्ट सही नहीं लग रहा, वो इस वजह से नहीं लग रहा क्योंकि मेरे पास फिल आ रहा है. फिल को मैं नन कर देता हूँ तो यू विल सी कि ये कुछ ऐसा इफेक्ट बन रहा है. हाउएवर मुझे इसका थोड़ा सा जो साइज़ है वो बढ़ा देना चाहिए. तो ये देखें कुछ इस तरह का इफेक्ट बन रहा है. अब मैं आग की तरफ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये सही है, बट मैंने जो स्ट्रोक की विड्थ रखी हुई बहुत ज़्यादा. स्ट्रोक की विड्थ कम करता हूँ तो दिस ऑल्सो लुक्स फाइन. मैं इन तमाम की फ्रेम्स को क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, बेसिकली F9 प्रेस करता हूँ और फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा इजी ईज़ कर देता हूँ तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा. बट इजी ईज़ नहीं, मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह रखता हूँ कि स्टार्ट में ये फास्ट हो और फिर यहाँ पर स्लो हो जाए. ठीक है, तो दिस लुक्स नाइस इनफ. हाउएवर आई वांट टू ट्रैक इट ऑन द कैट्स आई. तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो इसको देखूँगा कि ये किधर है. अब मुझे इसको, वैसे मैंने इसको सही जगह रखा हुआ है तो मैं इसको सिंपली लेफ़्ट आई से पैरेंट कर दूँगा. तो नाउ यू कैन सी कि ये उसको फॉलो कर रहा है. ठीक है, अगेन इसको मैं थोड़ा सा स्केल भी कम कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो. 250 है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लेट्स से 210. नाउ द सेम थिंग आई कैन डू अगेन. और इसको भी यहाँ पर और इसको थोड़ा सा कम भी करके देख सकते हैं, जस्ट टू क्रिएट सम डायनामिक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट. ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है. ओके, इसी को मैं अगेन डुप्लीकेट कर लेता हूँ. एक कंट्रोल D प्रेस करूँगा और इसको इधर रख देता हूँ. हाउएवर इस बार मैं इसको पैरेंट करूँगा राइट आई से. राइट आई और इसे रीनेम कर दूँगा राइट आई से. ओके, नाउ इफ यू सी मेरे पास एक बेसिक इफेक्ट यहाँ पर आ गया. इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं इसको और स्नैपी बनाना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन तमाम को सिलेक्ट करूँ और थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड कर दूँ अगर कर सकूँ तो कुछ इस तरह. ठीक है, मे बी अगर मैं यहाँ से इसको पुश कर दूँ
ओके, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच यू कैन ऑब्वियसली ट्राई, और इसके अलावा भी आप कुछ बना सकती हैं। तो एक सिंपल से ग्लिच इफेक्ट सॉर्ट ऑफ मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है, और अगेन यहाँ पर मैं इसको अगेन लेकर आऊँगा कि ये जब इधर देख रही है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस ख़ास तौर पर ओपेसिटी को। तो सिर्फ टी प्रेस करूँगा ताकि मुझे सिर्फ ओपेसिटी नज़र आए। तो अगेन कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा और दबा के अंदर कर दूँ ताकि थोड़ा सा और फास्ट आए, एक जैसा नहीं लगे सारा इफेक्ट। ओके, सो नाउ इफ़ आई जस्ट प्ले इट, यू कैन सी कि मेरे पास एक सिंपल इफेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें ये जो कैट है वो इधर उधर देखती है तो एक अच्छा इफेक्ट जनरेट होता है। ओके, सो यहाँ पर अभी देखें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये देखें प्यूपिल जो है ये रोटेट हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस पर रोटेशन की वैल्यूज़ अप्लाई हों। सो मैं ये कर सकता हूँ कि जो ये नल ऑब्जेक्ट है इस पर रोटेशन का जितना भी डेटा है वो सारा मैं हटा दूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये जैसे ही इधर लेकर आएगा आँख को तब भी ये सीधा ही रहेगा। यू कैन सी कि अब इसमें कोई डेटा रहा ही नहीं रोटेशन का। हाउएवर अभी भी वो सही से ट्रैक नहीं हो रहा। वो इस वजह से नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पोजीशन इस्तेमाल की है उसके लिए भी थोड़ी सी कर देनी चाहिए। तो इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। नाउ दिस लुक्स गुड इनफ। ऑब्वियसली इसको और रिफाइन किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है, बट फॉर द टाइमिंग इट जस्ट लुक्स डिसेंट इनफ। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा चीट कर लूँ यहाँ पर इसको, क्योंकि ये 2-4 फ्रेम्स ही हैं। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग में नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि हो सकता है आपके पास अलग अलग तरह की फुटेजेस आए, तो बेहतर है थोड़ी बहुत आपको मैनुअल भी चीज़ें मालूम हो। हाउएवर दिस इज़ नॉट अ ट्रैकिंग कोर्स, क्योंकि इसमें काफ़ी लिमिटेड चीज़ें मैंने आपको ट्रैकिंग की बताई हैं, ठीक है। सो मकसद ये है कि जो इफेक्ट आपको स्टार्ट में मैंने दिखाया है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, सो लेट्स वर्क ऑन क्रिएटिंग अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास फुटेज के अंदर देखें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। लेट्स से ये जो हार्ट शेप एनिमेशन है ये कैसे क्रिएट होगी, या फिर ये जो माउथ शेप आ रहा है इसके ऊपर ये कैसे क्रिएट होगा। सो लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन दैट। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो मैंने एसेट डाउनलोड किया है इमेजेस की सूरत में, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ इमेजेस में। इसी तरह मैं एक और क्रिएट करता हूँ फुटेजेस का फोल्डर और उन दोनों को इसमें रख देता हूँ ताकि मेरा सीन जो है वो सॉर्टेड रहे। नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड समथिंग। अब जैसे ये है मेरे पास, मैं अगर यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ तो देख रहे हैं आपके पास ये शटर स्टॉक से भी डाउनलोडेड है। तो इसमें मैं सिंपली बस एक ये मास्क ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो बस मुझे बेहतर लगा तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। अगेन आप ये भी कर सकते हैं, अगर इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है जैसा मैंने किया हुआ है तो आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट ही कर लें और इसको यहाँ से पेरेंट कर लें। पहली बात पेरेंट कर दें। अच्छा, पेरेंट अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं सोर्स नेम पे क्लिक करूँगा ताकि मैं माउथ से इसको पेरेंट कर दूँ। नाउ लेट जस्ट सिंपली ऐड लीनियर कलर की, और इस कलर की को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि ये कलर्स में ऐड हो गया। मैं फिल एक ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फिल को कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे कोई सॉर्ट ऑफ ब्लूइश या वाइब्रेंट कुछ कलर चाहिए तो मैंने वो यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसको मैं कह देता हूँ माउथ इमेज। ओके, सो माउथ इमेज है। अब इसको मैं पेरेंट कर चुका हूँ तो लेट्स सी कि ये किस तरह से
ट्रैक हो रही है इसके ऊपर। तो दिस लुक्स रीजनेबली गुड इनफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगे जाता है और फिर ये थोड़ा सा स्केल हो जाता है। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन कि ये स्केल हो। तो अगेन मैं क्या करूँगा, माउस पर आऊँगा और इसका स्केल के जो तमाम की फ्रेम्स हैं उसको बंद कर दूँगा। नाउ इफ आई जस्ट गो हियर यू कैन सी कि ये एक ही जैसा रहता है, बस ये कि जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मोशन ब्लर आता है तो ये अपनी ट्रैकिंग पोजीशन थोड़ी सी लूज़ करता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इमेज पर आकर एक पोजीशन का एक छोटा सा की फ्रेम राइट करूँगा और इसको सही से बिठा दूँगा। ओके, सो दिस सीम्स गुड इनफ। ओके, सो लेट्स जस्ट प्ले इट। तो यू कैन सी कि ये जो मेथड है ये हमारे पास काम कर रहा है। ऑब्वियसली मोशन ब्लर जब भी आता है तो वहाँ पर आपको ट्रैकिंग वगैरह थोड़ी सी बेहतर मैनुअली करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना डेटा सारा लूज़ कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ये देख रहे हैं, ये पिक्सल्स को ट्रैक करता है बेसिकली कोई भी ट्रैकिंग प्लगइन या सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर पिक्सल जो है वो मर्ज हो जाते हैं जब मोशन ब्लर आ रहा होता है। तो वहाँ पर आपको बेहतर ये रहता है कि आप खुद से थोड़ा बहुत मैनुअली इसको सेट कर लें। ओके, सो अब इसके ऊपर मुझे पिक्सल इफेक्ट क्रिएट करना है। तो वो कैसे होगा, मुझे एक सिर्फ सी बॉल एक्शन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बॉल एक्शंस बन गए लीनियर, और ये इनको मैं बंद करता हूँ और बॉल साइज़ को मैं बढ़ाकर या स्पेसिंग को बढ़ाकर कम करके देखते हैं। सो यू कैन सी कि ये पिक्सल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट यहाँ पर इसने ऐसे बना दिया। तो मैंने जितना भी पिक्सल इफेक्ट बनाया वो इसी तरह बनाया है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज हाउ कैन वी ऐड द हार्ट शेप इफेक्ट। सो वो ऐसे क्रिएट हो सकता है कि अगर लेट्स से मेरे पास ये एक हार्ट शेप है, ठीक है, इसका मैं कलर हटा देता हूँ, वाइट हटा देता हूँ, और अगेन इसको अगर मैं फिल एक अप्लाई करूँ और यहाँ पर लेट्स से मैं कोई फिल यहाँ पर ऐड कर दूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ कि थोड़ा बेहतर शेप लग रहा है। ओके, सो सिंपल एक काम बस यही करना है कि आपने इसको नीचे रखें, एक पोजीशन पे की फ्रेमिंग करें, थोड़ा सा आगे जाएं टाइमलाइन में और इसको ऊपर ले जाएं, मे बी यहाँ तक ले जाएं। ओके, सो यू कैन सी कि इसकी टाइमिंग जो है वो सही है, बस बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा इधर लेकर आ जाएं या इधर लेकर आ जाएं, फिर इसको जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लें, ऐसा भी हो सकता है। बट इससे बेहतर यह है कि आप इस सबको हटाएं, राइट क्लिक करें पोजीशन पर और पोजीशन सेपरेट डायमेंशन में ये होगा कि आपके पास वाई एक्सिस पे जो एनिमेशन है वो अपनी जगह रहेगी, और आप एक्स एक्सिस पर की फ्रेमिंग हटाएं, ऑल्ट क्लिक करें, विगल लिखें, ब्रैकेट्स डालें। ब्रैकेट्स डालने के बाद ट्राई करते हैं लेट्स से 1/90 और मैं एंटर कर देता हूँ। लेट्स सी कि ये वाई एक्सिस में कितना मूव कर, देखें बहुत सटल सी मूवमेंट आ रही है वाई एक्सिस में। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लेट्स से मैं इसको 290 कर देता हूँ। तो नाउ लेट्स सी कि अब हमारे पास वाई एक्सिस में भी ऊपर जा रहा है और ये एक अच्छा मुझे ऑर्गेनिक फील मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पर। नाउ व्हाट आई नीड, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्केल अप स्केल डाउन हो। जैसा कि अगर मैं रेफरेंस के अंदर दिखाऊँ आपको तो आप देखेंगे कि अगर ये जो है स्केल डाउन हो रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि हार्ट बीट चल रही है। सो ये कैसे कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। आपने सिर्फ एक स्केल का की फ्रेम ऐड करना है, 10 फ्रेम आगे जाना है, फिर एक स्केल का की फ्रेम ऐड करना है, फिर 10 फ्रेम आगे जाना है, और इस तरह आपने 3 की फ्रेम्स लगा देने हैं। और 58 या जो भी आपने यहाँ पे स्केल रखा है उसको थोड़ा सा कम कर दें जितना आप कम करना चाहें, और इन सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करें। नाउ यू कैन सी कि ये एक इफेक्ट बन गया है। हाउएवर ये लूप में नहीं चल रहा, ये आगे तक आप या तो ये कर सकते हैं कि कॉपी पेस्ट करते चले जाएँ इसी तरह हर फ्रेम पर, ठीक है। बट इससे बेहतर ये कि आप इस पर ऑल्ट क्लिक करें, राइट क्लिक, ऑल्ट क्लिक करने के बाद लूप लिखें, ओ कैपिटल लिखकर आउट लिखें, ब्रैकेट्स डालें और यहाँ पर साइकिल लिख दें, एंटर कर दें, लूप आउट साइकिल। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये
हार्ट बीट जो है चलती रहेगी। हाउएवर मैं नहीं चाहता कि ऊपर जाके बस एक जगह रुक जाए, तो मैं एंड में आकर इसको थोड़ा सा टी प्रेस करता हूँ और इसको डिज़ोल्व कर देता हूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये एक अच्छा मेरे पास एक शेप बन गया है। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये शेप बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ स्केल में आकर इसका अगर ये 50 समथिंग है तो मैं पहले यहाँ पर ले आता हूँ, इसको गिरा देता हूँ थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं, ये कर लेते हैं कॉपी, पीछे आकर पेस्ट, और इसको थोड़ा सा मैं और स्केल डाउन कर देता हूँ ताकि अच्छा इफेक्ट बन जाए। ओके, सो दिस इज़ गुड इनफ। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसके यहाँ पे डुप्लीकेट्स ऐड करने हैं। डुप्लीकेट्स ऐड करना बहुत आसान है, आप सिर्फ इसको करते जाएं डुप्लीकेट, Ctrl+D प्रेस करें और ये देखें, ठीक है। और मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा पीछे करता जाऊँ, ठीक है, ये भी आसान है। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू, आप किस तरह की, जिस तरह भी आप इसको एडजस्ट करेंगे वो उसी तरह का लुक एंड फील ऐड करेगा। ओके, सो दिस लुक्स मोर इन सीक्वेंस। ओके, सो इसको मैं सिर्फ जल्दी से Ctrl+C प्रेस करके प्री कॉम करता हूँ और इसको हार्ड शेप्स कह देता हूँ। नाउ लेट्स जस्ट ऐड सम इफेक्ट्स ऑन टॉप ऑफ देम। तो मैं CC बॉल एक्शन अगेन इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और ग्रिड स्पेसिंग जो है उसको थोड़ा सा कम करूँगा, बॉल साइज़ कम करूँगा, ग्रिड स्पेसिंग बढ़ा दूँगा। सो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। दिस सिम्स गुड इनफ टू मी। हार्ट शेप को मैं ब्लेंडिंग मोड देता हूँ, लेट्स से ऐड, ठीक है। सो देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। इसी तरह मैं टी को प्रेस करके थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। यहाँ पर ग्लो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ग्लो ऐड करने के लिए अगर इंटेंसिटी है मेरे पास तो मैं रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। तो यू कैन सी दिस इफेक्ट कि आप काफ़ी चीज़ें इससे अचीव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और इसके ऊपर टाइम लगाते हैं। एनीवेज, सो मैं अभी इन तमाम चीज़ों को बंद करता हूँ, ख़ासतौर पे ग्लो। मैं नहीं चाहता अभी ट्यूटोरियल के दौरान ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर मेरी इस्तेमाल हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट विच वी हैव ऑन द राइट साइड, जो कि लाइक्स का है। तो हार्ट शेप को मैं Ctrl+D प्रेस करता हूँ, उसको डुप्लीकेट करके इधर ले आता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट। तो ये देखें हार्ट शेप्स आ रहे हैं। Ctrl+D प्रेस करूँगा और इसको रिप्लेस करवा दूँगा इस हार्ट शेप से। इसको नाम भी लिख देता हूँ कि ये है लाइक्स, यहाँ पर लाइक्स। ओके, सो अंदर जाके मैं सिर्फ इन तमाम, अच्छा मैंने ये भी लेकर आ गया हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। तो इसको मैं वापस माउथ से पैरेंट कर दूं। अच्छा, इनके इसका भी आपको बीच में कोई की फ्रेमिंग करनी हो तो आप तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप इजीली मूव कर सकते हैं अपनी की फ्रेम्स को इंटैक्ट रखते हुए। और अब आप ये डिलीट कर दें तो यू विल जस्ट सी के वो अपनी जगह ही ट्रैक हो जाएगा जहाँ पर था। एनीवे, सो लाइक्स में आते हैं। लाइक्स मेरे पास इसमें है, मेन्यू सिलेक्शन बनाता हूँ और मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम करने के लिए मैं ये जो टूल है इसको इस्तेमाल करूँगा। तो देख रहे हैं एक छोटा सा सेटअप बनाने के लिए भी कितनी सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इन दिस और बाय फॉलोइंग दिस ट्यूटोरियल। कॉम्पोजिशन, क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट, देखें ये कॉम्पोजिशन उसी तरह की बन गई है। और राइट क्लिक कह रहा हूँ मैं, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया तो मेरे पास ये FX कंसोल आ गया। लीनियर कलर की इस्तेमाल करूँगा इस पर और ये कलर क्लिक कर दूँगा। सो दिस इज़ बेसिकली इट। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक फिल अप्लाई कर दूँ जो कि सेम कलर का हो ताकि एक फेसबुक वाला ही लाइक लगे।
ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी लाइक्स पर आता हूँ और ये तो हटा देता हूँ, वी डोंट नीड दिस, और इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट क्लिक करते हुए इन तमाम चीज़ों को रिप्लेस करवा देता हूँ। सॉरी, लाइक्स को नहीं करना है मुझे, इसको करना है, कॉम्पोजिशन लाइक इमोजी। ओके, सो लाइक इमोजी, और इसको रिप्लेस करवा दिया। ये रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर जो मैंने फिल अप्लाई किया हुआ है वो ये है, तो मैं इन तमाम से ये फिल हटा देता हूँ। ओके, सो नाउ वी हैव दिस लाइक इफेक्ट गोइंग अपवर्ड्स। अच्छा, इस पर देख रहे हैं ये जो हमने सीसी बॉल एक्शन लगाया था, इसको मैं हटा देता हूँ, वी डोंट रियली नीड दिस। अगेन इन तमाम का जो स्केल है वो थोड़ा सा देख रहे हैं स्क्यू हुआ है क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ था स्क्यू। सो स्केल प्रेस करूँगा और इन तमाम को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ओके। बट इसने देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि ये जो है की फ्रेमिंग हुई है इन पर ऑलरेडी। सो हाउ कैन वी फिक्स दिस क्विकली? मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहीं पर रहता हूँ, एक की फ्रेम राइट करता हूँ तमाम पर, ठीक है, और उसके बाद इन सबको लिंक्स हटा देता हूँ। मुझे इन तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट रखना है ताकि ये जो प्रॉपर्टी मैं चेंज कर रहा हूँ वो सब पर हो। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो यू विल सी कि अभी देखें सही हो गया सब, और मेरे की फ्रेम्स वगैरह भी इंटैक्ट हैं। टैब प्रेस करके मैं पीछे जाता हूँ और आगे जाता हूँ, बाय द वे ये इजी रहता है। ओके, सो लाइक्स हैं, इनको मैं ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह पर आ जाएं। थोड़ा सा मैं इसको स्केल डाउन भी करता हूँ, ठीक है, मेरे सारा एक जैसा ही इफेक्ट लग रहे हूँ सब, ठीक है। ये भी बहुत ऊपर है, ये बस इस तरफ इतना सही है। Okay, so this is basically it. Next is the effect of adding recordings on top of it. So let's begin. माउथ शेप आ गया है, ये आ गया। अच्छा, ये इसको अगर मुझे इन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? राइट क्लिक, इन्वर्ट, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है क्योंकि इसका ब्लैक रिमूव हो गया है। सो दिस इज़ द की, शॉर्ट की बेसिकली। ओके, सो इसको मैं पेरेंट कर दूंगा राइट आई से। अच्छा, ये मैंने क्या है, हार्ट शेप्स, इनको मैं लॉक कर देता हूँ और इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ। मुझे ट्रैकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ राइट आई से। तो यू कैन सी कि अब ये देख रहे हैं मूव हो रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। हाउएवर इसमें देख रहे हैं रोटेशन आ रही है, वी डोंट नीड रोटेशन अगेन। सो व्हाट शुड वी डू? मैं बस राइट आई पर आऊँगा, आर प्रेस करूँगा और इसको रोटेशन हटा दूँगा, तो यू कैन सी कि अब ये अच्छे से सिंपली सब बस सिर्फ मूव हो रहा है। और मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा चीट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँ और इसको ट्रैकिंग ऑन करूँ, इसको 3D ऑन करूँ बेसिकली, और इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ बना दूँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ maybe what we can do here is just अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करूँ तो ये एक प्री कॉम बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये है की पैड। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम करता चलूँ कि एक फ़ोल्डर बना दूँ प्री कॉम्स का, ताकि मैं उसके अंदर तमाम प्री कॉम्स रख दूँ, इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, ठीक है। ये है मेन कॉम। सो नाउ यू कैन सी कि तमाम चीज़ें थोड़ी सी क्लीन हो गई हैं। मैं जो प्री कॉम बना चुका हूँ उस पर क्लिक करता हूँ। नाउ व्हाट आई नीड टू डू हियर इज़ सिंपली शेप लेयर क्रिएट कर लूँ इसके ऊपर। और बाय द वे मैं बताता चलूँ, आप किसी भी लेयर को एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं।
कैसे मैं बताता हूँ। पहले रेक्टेंगल को मैं क्लिक करता हूँ और राउंडनेस को मैच कर देता हूँ इससे। ओके, सो दिस सीम्स गुड इनफ। और इसको एडजस्टमेंट लेयर बनाने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये एक एडजस्टमेंट लेयर बन गई। मुझे इस फिल ऑन करना है इसका। देख रहे हैं कुछ भी मैंने ऑन किया है ऑफ किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये अब एक एडजस्टमेंट लेयर बन गई है। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ एक इन्वर्ट का टैग लगा दूंगा। नाउ यू कैन सी कि एक इन्वर्ट हो गई है लेयर। अब अगर मैं पीछे जाता हूँ तो यू कैन सी कि देखें ये जो है पार्ट ये इन्वर्ट होकर कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये प्रेस्ड है बटन। सो डबल क्लिक, और इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक विगल इफेक्ट लगा सकता हूँ। टी प्रेस करूँगा, ऑल्ट क्लिक करूँगा, विगल ब्रैकेट्स के अंदर 5। अच्छा, पहली जो वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार फ्लिकर हो, और ये होता है एम्पलीट्यूड जो दूसरी वैल्यू होती है। तो मैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा रख रहा हूँ 95 ओपेसिटी। तो यू कैन सी कि ये किस तरह से मूव होना शुरू होगा। ओके, सो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज़ जस्ट डुप्लीकेट दिस इफेक्ट। कंट्रोल डी प्रेस किया और इसको प्लेस कर दिया, फिर कंट्रोल डी प्रेस किया और इसको रफली प्लेस कर दिया। सो सिंपली मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके इसको बस मूव कर दिया। नाउ इफ आई जस्ट प्ले इट यू विल सी कि ये अच्छा एक कीपैड सॉर्ट ऑफ एक फ्लिकर बन रहा है। सही है। अगर मैं पीछे जाता हूँ तो यू विल सी कि ये देखा है एक अच्छा सा एक फ्लिकर सॉर्ट ऑफ इफेक्ट बन रहा है। ये हो गया। अच्छा, मैं एक काम ये भी करता चलूँ कि मैं कॉम्पोजिशन को थोड़ा सिनेमैटिक बनाने के लिए इसको 900 कर देता हूँ। ओके, सो ये मुझे थोड़ा सा कॉम्पोजिशन जो है ये बेहतर लगती है, तो मैंने इसकी हाइट जो है वो कम कर ली है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ आई विल जस्ट सिंपली ऐड द फुटेजेस, द रिकॉर्डेड फुटेजेस बेसिकली। तो रिकॉर्डिंग जो है वो देखें मेरे पास ये है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि सिंपली मैंने सिर्फ अपने फ़ोन को ही रिकॉर्ड किया हुआ है। इसी तरह अगेन देखें सिर्फ टाइमलाइन को मैंने स्क्रॉल करके इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गूगल सर्च किया हुआ है और यहाँ पर मैंने ख़ुद टाइप किया है, तो मैंने उसी को स्केल करके लगा दिया है। इसी तरह यू कैन सी कि ये देखें मैंने कैट को स्क्रॉल किया हुआ है गूगल पर खुद ही। तो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव डन। अब लेट्स से मेरे पास ये है, इसको मैं स्केल डाउन करता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि मेरे जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास ब्लैक है। तो मैं ट्रैक मैट पर आता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। तो यू कैन सी कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया। सो अगेन इसको थोड़ा और पिक्सल इफेक्ट बनाने के लिए बॉल एक्शन में लिखूँगा। तो यू कैन सी कि थोड़ा सा बॉल एक्शन ने इसको पिक्सलेटेड कर दिया है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। ओके, इसको मैं पेरेंट कर दूँगा राइट आई से। अच्छा, और इसको ज़रा अभी अगर मैं देखूं सिर्फ इसको सोलो करूं तो यू कैन सी कि ये कुछ खास हो नहीं रहा है इसके अंदर। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग जो है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं या इसी को डबल क्लिक कर दूं तो देख रहे हैं ये आगे जाके थोड़ा सा इस तरह से बैक एंड फोर्थ शुरू होता है। तो मैं बस सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ जब तक कोई चीज़ हैपनिंग शुरू नहीं होती। ठीक है, यहाँ से मे बी आई कैन सिंपली, ठीक है, सो दिस लुक्स गुड इनफ। अगर अभी भी ये स्लो है तो मैं यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन सेट करने का बटन है इसको स्ट्रेच करके इसको मे बी 70 कर देता हूँ या 80 कर देता हूँ। लेट्स ट्राई 60। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ आप देखेंगे कितना फास्ट चल रहा है। सो दिस लुक्स रीजनेबली गुड इनफ। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। ओके, सो इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको रोटेशन दे देता हूँ स्लाइटली। ओके, नाउ वी हैव वन मोर थिंग टू डू हियर। इसी तरह मैं जैसे मेरे पास ये है ये ऐड कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट। सो दिस लुक्स गुड इनफ। और इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो देखें यहाँ आ गया।
थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा ताकि मुझे पता चल जाए मुझे कितना एरिया मास्क करना है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा मास्क पर, तो ये पूरा मास्क इसके सराउंडिंग पे बन जाएगा। फिर मुझे सिर्फ इसका जो ऊपर से इसको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करूंगा और उतना पार्ट इसको कट कर लूँगा। आगे देखता हूँ कि मेरे पास जो 2024 है वो आ रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कभी से कर लेता हूँ। थोड़ा सा 70% इसकी स्पीड बढ़ा दी, म्यूज़िक बंद कर दिया, स्केल में भी 50 और इसको इधर लगा देते हैं। अच्छा, और इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ लेफ़्ट आई के और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। यू कैन सी कि ये भी एक अच्छा इफेक्ट बन गया है। नेक्स्ट इज़ इसको भी थोड़ा सा 3D इश कर लेते हैं। नाउ इफ़ आई लुक एट दिस, अच्छा स्केल बहुत बढ़ गया है, थोड़ा सा मैं स्केल इसका कम कर देता हूँ। वैसे बड़ा होना भी कुछ बुरा नहीं लग रहा क्योंकि इसी तरह के इफेक्ट्स हैं ये। थोड़ा सा स्केल करके दिखाना है कहीं पर, ठीक है, थोड़ा सा भरा हुआ लगे ओवरऑल फ्रेम जो है। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन आल्सो ट्राई इज़ एडिंग मोर ऑफ दीज रिकॉर्डिंग्स। जैसे अगर मेरे पास अभी क्या है, ये देखें ये टाइप इफेक्ट है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट और इसको पूरा टाइप होने देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब इसको सिर्फ मैं सर्च एरिया जो है वो मास्क कर लेता हूँ। तो लेट्स सी, अच्छा मैंने जो अभी सेलेक्ट किया है वो है रेक्टेंगल। मैं नीचे से राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब अगर मैं लेट्स से प्रेस करूँ वो राइट, तो उसने मैक्सिमम मुझे राउंडनेस दे दी है। ठीक है, इसे जूम आउट करते हैं, इसको इधर रख देता हूँ। अभी देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रे एरिया है और ये थोड़ा सा लाइट वाइट है थोड़ा सा, ठीक है, प्रॉपर वाइट और प्रॉपर ब्लैक नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा डल आ रहा है ये। हाउएवर दिस आल्सो लुक्स फाइन। अगर मुझे इसको थोड़ा सा और बेहतर करना है तो मैं ये कर सकता हूँ, अभी मैं ये हटाऊँ और इसके ऊपर एक लेवल्स अप्लाई करूँ। उससे होगा ये कि अगर मैं यहाँ पर इसका जो एटलीस्ट जो हाईलाइट है वो उसको बढ़ा सकूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसकी हाईलाइट बढ़ा दी, अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये मुझे बेहतर विजिबिलिटी दे रहा है टेक्स्ट जो है इसका। और इसको मैं सिंपली कैसे पेरेंट कर सकता हूँ, इसको मैं माउथ से पेरेंट कर सकता हूँ। माउथ क्या था, सोर्स नेम पे क्लिक करूँगा तो वो नाम दिखाना शुरू कर देगा। ओके, सो दिस सीम्स गुड इनफ। लेट्स प्ले एंड सी। देखिए मेरे पास टाइप का भी इस पर साउंड आ रहा है जो कि आने भी दिया जा सकता है। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके, सो इसी तरह देखिए मैंने एक और डुप्लिकेट इसको रखना है। अगर मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और लेट्स से मेरे पास जो एक और एनिमेशन मौजूद है इस कैट की, तो वो मैं इसके ऊपर रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। स्केल डाउन से मुराद ये कि मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँ इसको, तो आई कैन जस्ट सिंपली क्रॉप दिस वन आउट। ओके, सो इसको स्लाइटली रोटेट भी कर सकते हैं, इधर भी ले आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ हाउ यू कैन create this kind of effect. ठीक है, इसी का मैं ये भी कर सकता हूँ कि लेट्स से अगर मैं अपनी फुटेज को देखूँ जो कि साइबर कैट है ओरिजिनल, यहाँ पे देखें मैंने इंस्टाग्राम की भी एक रिकॉर्डिंग इस्तेमाल की हुई है, तो मैं ये वाला जो पार्ट है ये भी ट्राई कर सकता हूँ।
सो इसी का मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट रख लेता हूँ, मास्क इस पर से हटा देता हूँ और इसको मैं बहुत पीछे ले आता हूँ जहाँ पर ये सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है। ओके, मे बी इसके ऊपर मैं CC बॉल एक्शन जो यहाँ पर अप्लाई है वही अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, इस तरफ ले आते हैं, इसका इफेक्ट यहाँ से कम करते हैं और इसे मैं लेफ़्ट आई से पेरेंट है ये ऑलरेडी ठीक है। अच्छा, बाय द वे मैं बार बार A प्रेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये एंकर पॉइंट खुले और फिर बंद हो जाए, लेकिन जो 3D लेयर्स हैं उनके मटेरियल ऑप्शंस खुल जाते हैं, तो इसलिए मैं P प्रेस करता हूँ एक बार किसी भी चीज़ को सिलेक्ट ना रखते हुए। P प्रेस किया, सबकी पोजीशन आ गई, दोबारा P प्रेस किया, सब बंद हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग these effects. Okay, so this looks good enough. Now what I can do here is I can simply add some effects on top of the footage of this cat. So cat पर apply करते हैं कुछ effects को. Let's say मैं पहले एक tint effect कर दूँ apply, थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ. इसके अलावा curves apply करता हूँ और curves में जो इसकी highlight है वो थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ ताकि मेरे जो effects हैं वो थोड़े से pop out हो जाए. highlight में कम कर देता हूँ. इसके अलावा अनशार्प मास्क इस्तेमाल करूँगा मैं. अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि थोड़ा सा क्लोज़अप कर लूँ तो आप देखेंगे इसकी स्किन, ये हटा देता हूँ, आप इसकी स्किन को नोट कीजिएगा. अनशार्प मास्क में एक बार अप्लाई करता हूँ तो देखें, और इसको अगर मैं डबल करता हूँ कंट्रोल डी तो देख रहे हैं आप इसकी डिटेल कितनी बढ़ गई है. अगर मैं इन दोनों को बंद कर दूँ तो आप देखें थोड़ा सा ब्लर लग रहा है. ऑन करता हूँ तो देखें थोड़ी सी डिटेल बढ़ गई है. तो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग अनशार्प मास्क. इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूं और इसके ऊपर CC बॉल एक्शन अप्लाई कर दूं तो ये भी थोड़ा पिक्सेलेटेड हो जाएगा, लेकिन इसके पिक्सल्स में कम कर सकता हूं. लेट्स से ग्रिड स्पेसिंग में कम कर दूं या 1 कर दूं, तो बहुत बॉल साइज 50 कर दूं, ग्रिड स्पेसिंग और कम कर दूँ, तो आप देख रहे हैं एक अच्छा सा एक डिजिटल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है. सो ये बॉल साइज़ में यहाँ से लेट्स से 80 कर दूँ थोड़ा सा, तो इट लुक्स अ बिट ऐसा लग रहा है कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है. और मैंने एक ये भी एडजस्टमेंट की थी कि मैं अगर कंट्रोल Y प्रेस करूँ, एक सॉलिड बना लूँ और इसको ब्लैक कर लूँ स्क्रीन, यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो ये एक मेरे पास ये ओवल शेप बन जाएगा. इसको मैं फेदर जो हैं वो 500 कर दूँ और इसको इन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर एक अच्छा ये विनिएट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा. विनिएट कहते हैं व्हाटएवर दैट इज़. ये एक इफेक्ट अच्छा जनरेट हो जाएगा जिससे थोड़ी सी डेप्थ आना शुरू हो जाएगी. इसके अलावा मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ और मैं ऐड कर देता हूँ क्रोमैटिक एब्रेशंस. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डायनामिक इफेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें ब्लू और RGB इफेक्ट्स अलग अलग हो गए, RGB कलर्स अलग अलग हो गए. बट वी डोंट नीड दीज कलर्स एवरीवेयर. मुझे कहाँ चाहिए, मुझे बस उन जगहों पर चाहिए जहाँ थोड़ी सी कैट जो है वो नहीं जा रही है, बाकी जगहों पर आ जाए भले. तो ऐड करने के बजाय मैं इसको सबट्रैक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा एम पर, 2 दफ़ा एम प्रेस करूँगा और इस पिक्सल्स को 50 कर दूँगा ताकि ये देख रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा मुझे वो मिल रहा है कॉर्नर. सो द नेक्स्ट थिंग इज़, अभी हमने इस पर टेक्स्ट ऐड नहीं किया, तो टेक्स्ट ऐड करना भी वही सिंपल सा एक मेथड है. आप यहाँ पर लिख लें लेट्स से हैशटैग मोशन क्यूब और व्हाटएवर यू वांट टू राइट. न्यू सांस STD मैंने इस्तेमाल किया. फॉन्ट वैसे कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि मैंने इसको बॉल एक्शन अप्लाई कर दिया था तो मैंने ज़्यादा कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश नहीं की इसके ऊपर, क्योंकि ये सही है. बस बॉल साइज़ को 80 कर लेते हैं. दिस लुक्स गुड इनफ. इसी तरह कंट्रोल D प्रेस करता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ साइबर
कैट हैशटैग। ओके, साइबर कैट लिख लिया। मे बी इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ या उसके ऊपर ओवरलैप कर देता हूँ और इसको लेफ्ट आई से कर देते हैं पेरेंट। सो दिस लुक्स गुड। इसी तरह वेयर इज़ द, मे बी मैंने उसको डुप्लिकेट नहीं किया तो मैं इसको यहाँ पर मोशन क्यूब लिख देता हूँ। मोशन क्यूब को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी आ जाए तो मसला नहीं है। इसको मैं लॉक करता हूँ। अगेन इसे भी लॉक कर लेते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग भी आ जाए तो मसला नहीं है, ये सही लगता है इफेक्ट इन जनरल। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अच्छा, इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ राइट आई से। नाउ लेट्स जस्ट हिट प्ले एंड सी के ओवरऑल कैसी वाइब आ रही है। सो आप देख सकते हैं उसी तरह का इफेक्ट बन गया है जो कि हमारे पास ट्यूटोरियल के प्रीव्यू में मौजूद था। नाउ व्हाट आई कैन ऐड हियर इज़ द बॉर्डर टेक्स्ट इफेक्ट। वो कैसे आएगा बॉर्डर वाला? अच्छा, ये क्योंकि मैंने मोशन क्यूब ऊपर लिखा है तो मैं इसको एडजस्टमेंट लेयर के नीचे लाऊंगा तो आप देखेंगे इसमें भी RGB इफेक्ट आ गया है जो कि अच्छा लग रहा है। और ब्लैक जो है इसको मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, और इसको लॉक कर लेता हूँ। नाउ लेट्स जस्ट सिंपली क्रिएट अ लाइन इफेक्ट। मैं अगर चाहूँ तो सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइबर कैट 1 2 3 फिर डैश 1 2 3, कंट्रोल A, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। इसी तरह पेस्ट करते हुए आगे तक ले गया मैं थोड़ा सा। ओके, सो इसको अगर मैं सीधा रखता हूँ और पोजीशन और इधर पोजीशन, ठीक है। सो इसमें बस देखना ही है कि पहला और आखिरी फ्रेम जो है वो मैच कर रहा हो। सो इसको मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ। देखना ये है कि कंट्रोल R प्रेस किया और ये मैच कर दिया और ये मैच कर दिया। ठीक है, अब इसमें बस मुझे देखना है कि ये जो है ये मैच हो जाए इधर से और ये इधर से मैच हो जाए, जो कि हो रहा है। सो नाउ आई हैव मेड अ लूप। देख रहे हैं, यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ लेकिन देख रहे हैं ये बिल्कुल सही चल रहा है। So that is how you can simply create this kind of effect. आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर से तमाम चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ओके, सो साइबर कैट है, इसकी ओपेसिटी में गिरा देता हूँ, मैं नहीं चाहता इस पर बहुत ज़्यादा फोकस जाए। और कंट्रोल शिफ्ट C अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने मास्क एक डुप्लीकेट में बनाऊँगा और इसको ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा, फिर ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप वर्टिकल कर दूँगा। सो ये भी लूप बन जाएगा। द लास्ट थिंग वी नीड टू डू हियर इज़ दैट कि ये जो बीच में एक लाइन आ रही है यहाँ पर मुझे एक आई शेप क्रिएट करना है जो कि फ्लिकर करे बस। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। मैं नल ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा हाइड कर लूँ, मुझे ये डिस्टर्बिंग लग रहे हैं। और यहाँ पर बस एक सिंपल शेप लेयर से एक ये क्रिएट कर लूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँ कॉर्नर। ठीक है, अब मैं इसी को डुप्लीकेट करूँ और
एंकर पॉइंट इसका सेंटर में ले आऊँ और इसको इधर रख देता है। थोड़ा सा दूर करके देखते हैं कैसा लग रहा है। सीम्स गुड इनफ। और इसके अंदर मैं पीपल्स ऐड कर देता हूँ। पीपल्स ऐड करने के लिए किसी पर से भी मैं इसको हाइड कर लेता हूँ और यहाँ पर एक सिंपल लेयर ऐसे बना लेता हूँ जो कि मैच कर रही हो। सो द सेम लेयर will be duplicated and placed here as well. ठीक है, सो ये हो गया। इसको आइरिस कह देते हैं, इसको भी आइरिस ही कह देते हैं। ओके, एंड नाउ वी हैव दिस। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और फिल को ब्लैक कर देते हैं। बेसिकली सिर्फ एक थोड़ी सी देर के लिए एक फ्लिकर इफेक्ट है, कुछ ख़ास नहीं है। ऑल्दो मैं इनको भी फ़िलहाल पेरेंट ज़रूर कर देता हूँ। पेरेंट कर दिया इसको राइट से, इन दोनों को कर दिया लेफ़्ट से। तो ये भी कूल लग रहा है थोड़ा सा, बट लेट्स जस्ट make it look like the tutorial reference. Okay, so again control Y प्रेस करूँगा और एक ब्लैक एरिया भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करूँगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा और ऑल्ट ब्रैकेट से ही है छोटा हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक फिल लेयर भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ तक लाकर यहाँ तक इतना लाकर इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर मुझे सिर्फ इसकी आउटलाइन चाहिए। क्लिक किया दोनों पर और स्ट्रोक करके इसको ऐड कर लिया। स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है। स्ट्रोक इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, और करके देखते हैं। Okay, so this seems good enough. So that is how you can create the entire effect. थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लूँगा और फ्लिकर के लिए opacity के लिए D प्रेस करूँगा और wiggle brackets 5 maybe 2 और 90. Let's see. ठीक है, अभी फ्लिकर पता नहीं चल रहा बहुत ज़्यादा, तो मे बी इसको 10 करके देखते हैं। ठीक है, ये फिर बेहतर लग रहा है। और इसको थोड़ा सा सीधा कर लूँ रोटेशन में। इसके ऊपर मैं एक ह्यू का इफेक्ट लगाऊंगा, कलराइज करूँगा, सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दूँगा और ह्यू का जो वॉच है उस पर क्लिक करूँगा, इसको पूरा 1 कर दूँगा ताकि ये 360 घूम के वापस आ जाए। तो यू कैन सी कि ये देखें कलर चेंज कर रहा होगा और फिर जब तक एंड होगा उस वक्त तक वो अपने उसी कलर पर आ जाएगा जहाँ पर वो पहले था, क्योंकि मैंने इसको 1 किया है यहाँ पर। So that is how you can create this kind of animation in After Effects. इसके अलावा देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं अगर इसको यहाँ रोक दूँ और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊँ और इस पर ग्लो का इफेक्ट लगा दूँ, तो थोड़ा सा मुझे ग्लो भी इस पर लगाना चाहिए यहाँ पर, बहुत सटल सा। सो इस तरह का ग्लो इफेक्ट भी अच्छा लगेगा। और ये है कि अभी जैसे यहाँ पर ग्लो आ रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इन तमाम लेयर्स को उठाकर ऊपर रख देता हूँ इसके,
ताकि ये जो पार्ट है ये सही रहे. So that is all for this tutorial. Inshallah, I will see you guys in the next video, and do not forget to like and subscribe the video. Thank you.